ने हंस करके तुरंत उठाया, मुख में डाल लिया। और जब मुख में डाल लिया तो मुख में जाने के बाद क्या देखा? अनेकों ब्रह्मांड का दर्शन किया। अयोध्यापुरी दिखाई दे रही, वहां पे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कभी कैलाश, कभी ब्रह्मलोक, कभी कुछ, कभी वैकुंठ, आज तमाम ऐसे दिव्य स्थलों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन करते 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 देखते क्षण मात्र में ये सब दिखाया। यहाँ तक कि सौ देखा जो सुना न काऊ, जो कभी सुना नहीं था वह भी देखा। और देखने के बाद तब क्या था? व्याकुलता आई। जब भुसुंडी जी व्याकुल हुए तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने, बिहसत ही मुख बाहर आए। हंसने के बाद तुरंत बाहर आए तो भगवान ने क्या किया कि तुरंत उठा करके अपनी इन कृपा रूपी कर कमल से भगवान ने स्पर्श किया। और स्पर्श करने के बाद भगवान ने कहा, काग भुसुंडी माग उबर अति प्रसन्न मोहि जान। हे भुसुंडी, वरदान मांगो मुझसे जो मांगना हो। भगवान ने कहा, अगर तुम ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन भक्ति देने के लिए नहीं कह रहे हैं। संसार का सारा सुख देने के लिए कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भगति आपनी देन न कही। तब क्या था? तब उस समय भुसुंडी जी विचार कर कह रहे हैं, भगतिहीन सुख कवने हूँ काजा, ऐसा बिचारी बो लेहु खगराजा। भगतिहीन सुख कवने हूँ काजा, ऐसा बिचारी बो लेहु खगराजा। भगतिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सारा सुख और सारी संपत्ति, सारी व्यवस्था उसी प्रकार से है। सारा व्यंजन बनाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन बनाओ, उसमें नमक न डालो। व्यंजन कई बनाओ और उसमें नमक न डालो तो उसमें स्वाद नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति के बिना इस जीवन में स्वाद नहीं आता है। पूरे जीवन पर्यंत कमाते रहो, खाते रहो। वही कार्य पशु भी करता, वही कार्य हम भी करते हैं। पशु जो है प्रभु का भजन नहीं कर सकता, हम आप भजन कर सकते हैं। ईश्वर को अपना प्रेम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पशु नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से।
मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी। आते हैं इस भेष में, आते हैं इस भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इस भेष में भगवान कभी कभी, आते हैं इस भेष में। जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी। जीना है जिंदगी अगर तो हंस हंस के जी, हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस देह को धारण करने के लिए परमात्मा जो अदेख है, अवर्णनीय है, वह परमात्मा इस धराधाम पर आता है इस मानव देह में। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और भुसुंडी जी इस प्रकार भगवान से कहते हैं अगर प्रभु देना हो तो अपनी भक्ति प्रदान करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ देने के लिए परमात्मा ने कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भुसुंडी जी ने विचार किया बिना भक्ति के सब किस काम का, इसलिए मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए समस्त गुणों की खान भगवान से भगवान की भक्ति मांगा, भगवान से भगवान की भक्ति मांगा तो भगवान ने भक्ति प्रदान किया। समस्त गुणों की खान भगवान से भगवान की भक्ति प्राप्त कर। आज वही कह रहे हैं, भगवान इसी बाल लीला के माध्यम से आनंद प्रदान कर रहे हैं। भोजन करत चपल चित इत उतयो स्वरूपाई, भाज चले किलकत मुख ददियोदन लिपटाई। जाकर के आंगने में खेलने लगते और कबहू ससमाग तैयारी करें। बाल लीला के माध्यम से भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। क्या करते हैं, कभी तो चंद्रमा को पकड़ने के लिए लेने के लिए जिद करते हैं, कबहू ससमाग तैयारी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोदु भरे, कबहू ऋषियाई कहे हठ के पुन लेत सोई जही लागिय रे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंद्रमा के लिए जिद करते हैं और कभी तो करताली बजा करके नृत्य करने लगते हैं। कभी ऋषि आ जाते हैं, कभी माताओं के लिए प्रसन्नता के लिए अलग अलग लीला करते हैं।
और इस प्रकार भगवान की दिव्यतम दिव्य लीला चल रही है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। बाल चरित भये कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु गृह पढ़न। गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए गए, यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ। इसके बाद थोड़े ही समय में जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम 64 दिनों में 64 कलाओं से युक्त हुए, वैसे ही राम चारों भैया थोड़ी ही समय में समस्त विद्याओं को अध्ययन कर ले। अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जिसके सहजता से श्वास लेने छोड़ने मात्र से ही समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद निकल कर बाहर आवे। कहा सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। अनुज सखा संग भोजन करें, छोटे भाई के साथ और मित्रों के साथ बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते, मनमानी कार्य नहीं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद और पुराण को मन लगा करके सुनते हैं, मन लगा करके सुनते हैं और स्वयं कहते हैं, छोटे भाइयों को समझाते हैं। आप कहीं अनुज ही समझाई, वेद पुराण सुने मन लाई। और खेल ही खेल सकल नृप लीला। यहां तक कि राम जी का स्वभाव कैसा कि बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलनी विनय मन हरही, बोलन मिलनी।
बोलन मिलन बिनय मन हरहि। शत्रु भी राम जी की बड़ाई करता है। बैरु राम बड़ाई करहि, बोलन मिलन बिनय मन हरहि। और इस प्रकार राम जी की बड़ी दिव्यतम दिव्य लीला। अब गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिल कथा सुनहु मन लाई। 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 अब तक तो भगवान के सुंदर चरित्रों का मैंने गायन किया। अब यहां से हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आगली कथा सुनहु मन लाई। कथा ऐसी है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। मुनि विश्वामित्र जी बक्सर में विराजमान है, आश्रम है उनका। और बड़े ही तपस्वी महात्मा हैं। जिन्होंने 5-5 बार तप करके नए स्वर्ग को निर्माण करने की जिनमें सामर्थ्य हो। राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की जिनमें सामर्थ्य हो। नई सृष्टि करने की जिनमें सामर्थ्य हो। ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करने की जिनमें सामर्थ्य हो। आज ऐसे मुनि विश्वामित्र जी व्यथित हैं। करई उपद्रव मुनि दुख पावहि। अपार दुख पाते हैं। नाना रूप धरहि करि माया। ये असुर जो है इतना उपद्रव करते हैं कि धार्मिक कृत्य जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते हैं। देख तजग निशाचर धावहि। देखत जग निशाचर धावहि। देखहि जग देखत जग निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि मुनि विश्वामित्र जी के मन में अपार चिंता है कि भगवान के बिना ये जन्म जाने वाली नहीं है। ईश्वर ही चाहे तो कृपा करें, भले ही संभव हो जाए।
गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। चिंता हो गई, भगवान के बिना ये दुष्ट मरने वाले नहीं। बाहर के शत्रु को तो कोई भी मार देगा, कोई भी, लेकिन अंदर के शत्रु को मारना बड़ा दुस्तर है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर के शत्रु को मारना, उसे पकड़ना, समझना बहुत कठिन है, बहुत दुस्तर है। इसलिए कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी के मन में अपार चिंता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, चिंता व्याप गई कि असुरों का नाश कैसे हो, क्योंकि इनकी बुद्धि को बदला नहीं जा सकता, बुद्धि तो खत्म हो गई, समझाने के बाद भी समझने वाले नहीं। इस सरलता की भाषा जानते नहीं। इसलिए मुनि विश्वामित्र जी यदि चाहते, तपस्वी थे, तपोबल से, अरे जिनके अंदर नए स्वर को निर्माण करने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो, और इतना ही नहीं, यातापी बातापी कहां से आई। मुनि विश्वामित्र जी ने विचार किया, चाहते तो क्षण मात्र में तप का प्रभाव था, असुरों को मार सकते थे, लेकिन कहा नहीं, जो प्रभु का कार्य है, प्रभु के कार्य में नुक्सा नहीं निकालना चाहिए। प्रभु ने जो किया अच्छा किया है, प्रभु का काम प्रभु को ही करने दिया जाए, प्रभु के कार्य में स्वयं विघ्न न डाला जाए। और इस प्रकार जो है प्रभु के काम में शांति से बैठे, मन नहीं, शांति से बैठे, बोलो जी। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोलो सीताराम नाम भगवान की। आइए कृष्ण साहब आइए, आवा यार, हमारे बगल में बैठे, कहाँ बैठे, आवा यार, आवा खान हर खा लीजिए, हर आओ बगल में बैठे। श्री हनुमान जी महाराज की,
शंकर भगवान की। आइए विश्वामित्र जी चाहते तो क्षण मात्र में इन सब असुरों का काम तमाम कर सकते थे, लेकिन कहा नहीं, प्रभु का कार्य है, प्रभु ही करें। प्रभु के कार्य में प्रभु के कार्य में विघ्न डालना ठीक नहीं है, तो सबसे बड़ा अपराधी हो जाता है। प्रभु की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनी रहने देनी चाहिए। प्रभु की व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने के कारण ही तमाम तरह की आपत्ति विपत्ति आती है। और श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जैसे एक व्यक्ति भगवान के कार्य में कमी निकाल रहे हैं, पहुंच गए, आम का वृक्ष देखा, इतना बड़ा पेड़, पता लगा उसमें आम छोटे छोटे लगे हुए हैं, इतना बड़ा इतना मोटा पेड़, उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, और लता जो है पता लगा जो है उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू। कहा बताइए, इतना बड़ा फल तो आम में लगना चाहिए था भाई, बड़ा मोटा तगड़ा है। और पता लगा जो है इधर ये जमीन में पड़ा हुआ है, इसमें इतना बड़ा बड़ा फल। परमात्मा भी अच्छा नहीं करते। संयोग से गर्मी का महीना था, आम पक रहा था धीरे से, एक आम जो है उनके सोए। भाई गर्मी का मौसम, आजकल लोग पेड़ के नीचे ज्यादा समय बिता देते हैं, मौसम ठंडा रहता है। पता लगा लेटे थे, एक आम गिरा, भयंकर चोट लगी। कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा आम गिरा और इतनी बड़ी वेदना, कहीं अगर उतना बड़ा अगर होता है जान लीजिए प्राण ही निकल जाता है। ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, हर कार्य में हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा मान करके ही रहते हैं, प्रभु की इच्छा का अनुभव करते हैं। अब आपको नहीं मिल रहा है तो समझ लेना चाहिए ये मेरी कमी है, प्रभु की कमी नहीं है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ सुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का विमल, उनकी समता में उनकी क्षमता में कोई
में कोई कमी है नहीं, पूज्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस याद मिलते हमको प्रभु, प्रति दिवस याद मिलते हमको प्रभु, फिर न उनको न हमने निहारा रे, फिर भी हमने न उनको निहारा रे। रवि के उगने में, रवि को उगने में कोई कमी है नहीं, रवि को उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि को उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। दोस्त देता है, दोस्त देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें निज गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, क्षमता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई हरि कमी बोल। है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु तो हर समय तैयार है देने के लिए, कमी है तो अपनी है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। मुनि विश्वामित्र ने विचार किया, क्योंकि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरु हरन महि भारा। एहू मिस देखहु पद जाई, एहू मिस देखहु पद जाई, करि बिनती आनहु दो भाई, करि बिनती आनहु दो भाई, कर बिनती आनहु दो भाई, कर बिनती आनहु दो भाई। ऐसे अवसर पे जाकर के मैं प्रार्थना करके दोनों भाइयों को मांग करके ले आऊंगा, क्योंकि हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। प्रभु के बिना मरने वाले, हरे बिना नहीं जाएगा ये दर्द दिल, अब न फिर सुख पाएगा ये दर्द दिल। करके वादा राम को भूले हैं हम, इसलिए तड़ पाएगा ये दर्द दिल। प्रभु से ये कार्य संभव है, अपने बस की नहीं रही। अब बहुविधि करत मनोरथ,
जात लाग नहीं बार, कर सरयू जल मज्जन गए भूप, कर सरयू जल मज्जन गए भूप दरबार। सरयू जल में स्नान किया, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। जाऊंगा प्रभु को देखूंगा, मैं मांगूंगा, आएंगे मेरे चरणों में गिरेंगे, मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरा कौन सा पुण्य है, ये पुण्य ही तो है, एक तपस्या है, तप है। तप के प्रभाव से देखिए राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि कहलाए मुनि विश्वामित्र जी। आज तप का ही प्रभाव है, जो सबका दृष्टा है, आज इनका परम शिष्य बनने जा रहा है। मुनि विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से मनोरथ करते, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर सरयू जल मज्जन, सरयू जल में स्नान किया, सरयू गई भूप दरबार। इस सरयू मैया कोई और नहीं है, सरयू मैया साक्षात भगवान के हृदय है, हृदय। सरयू मैया जो है भगवान नारायण का हृदय जब पिघला है ब्रह्मा जी को देख करके, ब्रह्मा जी को दुर्बल देख करके इनका भगवान नारायण का हृदय पिघला। जब हृदय पिघला तो नेत्रों से अश्रु के रूप में सरयू मैया पधारी। तो भगवान कहते हैं सरयू मैया में स्नान करने के बाद आगे तो फिर घरघरा हो जाती है। ये घरघरा जो है 12 भगवान से उत्पन्न, जब भगवान नदी में मतलब गए, उनसे ऊपर से निकले हैं और अपने रोम को छोड़ के वहीं से घरघरा निकली है, घाघरा घरघरा। और जब शुक्र भगवान जब घुर 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 करके आवाज निकाले जब अपनी, वहीं से घरघरा का उत्पन्न हुआ है। लेकिन सरयू ज्यादा दूर थे, बस जहाँ घरघरा है वहीं से उसकी तरह है। तो सरयू कहा, सरयू का बड़ा महत्व है। सरयू का जल घर नहीं लाया जाता है, वहीं स्नान कर सरयू में स्नान किया था। सरयू में स्नान कीजिए, जान लीजिए बस आपका काम पूर्ण हो रहा है। अवज तजे तन नहीं संसार, और सरयू में स्नान, वाह, महात्मा तो डेली स्नान करते रहते हैं सरयू में स्नान। सरयू मैया का बड़ा महत्व है। अब तो लोग जल भी लाते हैं, लेकिन पहले जल नहीं लाया जाता। हम तो काफी समय तक वहां पे रहे हैं अयोध्या जी में। तो सरयू जल का बड़ा महत्व है, भगवान का हृदय है। और गंगा जी तो भगवान के चरण से निकली है, लेकिन सरयू मैया भगवान के नेत्र से निकली है, हृदय पिघल करके, तब जो है ये नेत्र अश्रु के रूप में आई है। उत्तर दिश सरयू बह पावन, जहाँ उत्तर दिशा में अयोध्या की सरयू मैया प्रवाहित हो रही है। भगवान कहते अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अयोध्या के जितने हैं सब बहुत प्रिय हैं। अच्छा, सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी सबसे बड़ी पुरी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, पुरी, अवंतिका आदि सब सप्तपुरियां हैं ना। 7 पुरियों में अयोध्या जी सबसे बड़ी है। तो अयोध्या का बड़ा महत्व है। अवध तजे तन नहीं संसारा, सरयू मैया में स्नान करके मुनि विश्वामित्र जी कर सरयू जल मज्जन गई भूप दरबार। और जब गए, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय बेप समाया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय बेप समाया। मिलन गयऊ लय बेप समाजा। ब्राह्मणों का समाज लेकर के सीधे महाराज दशरथ पहुंचे, प्रणाम किया, आदर पूर्वक सादर ले आए।
निज आसन बैठारने आने, अपने ही आसन पे सिंहासन पे बैठाया और पद पखार की नियति पूजा, करे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा भाग्यवान पुण्यवान कोई नहीं है। पता नहीं किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि आप जैसे संतों का दर्शन हो रहा है महाराज। कृपा करके महाराज पधारे हैं। विविध भांति भोजन करवावा, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजनों को परोसा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय शांत कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, आए दोनों भैया मिलकर के प्रणाम किया। जो प्रणाम किया ना, राम जी की सुंदर छवि को देखते ही बनता है बड़ी बार लग रहे निहारी। तो उनकी मन को खींचने के लिए बात को बदलने लगे। महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव कभी आपने ऐसी कृपा नहीं की, कैसे आना हुआ? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बबारा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बबारा। कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बबारा। कहूँ सो करत न लाऊ बबारा। आपको कहने में देरी होगी, मुझे करने में देरी नहीं होगी। आप बताइए कैसे आना हुआ? कहा राजन, मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूँ। याचना? महाराज क्या चाहिए? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृपतोहि। असुरों का समूह मुझे पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। मैं आपसे याचना करने। कहा महाराज सेना दूं, सेना भेजूं? कहा ना, सेना नहीं चाहिए। कहा महाराज धन चाहिए? कहा ना। गाय चाहिए? कहा ना। महाराज भूमि चाहिए आश्रम बनाने की? कहा ना। कहा महाराज फिर क्या चाहिए? मैं चलूं? कहा ना। कहा महाराज फिर क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो वसनाथा। अनुज समत मोहि देहु अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। निश्चर बद में हो बसनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। छोटे भैया लक्ष्मण के साथ मुझे राम को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। बाहर की जो शत्रु है सब मार सकते हैं, लेकिन अंदर का शत्रु जो है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। सोच लीजिए, लोभ के चक्कर में गजब की विडंबना है। लोभ के चक्कर में यहाँ तक कि पद पाने के चक्कर में लोभ इतना भयंकर घुसा, अपना अस्तित्व ही मिटा दे रहे हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म करते चले जा रहे हैं। मैं कौन हूं? लोभ के चक्कर में। लोभ कैसा है? लोभ के चक्कर में अपने आप को ही मिटा दिया। लोभ जो है बड़ा भयंकर है। क्रोध है, लोभ है, मोह है।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के मतलब ये रास्ते हैं। काम क्रोध मद अहंकार लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। भजहु भजहि जेहि संत। तो काम रूपी शत्रु को, क्रोध रूपी शत्रु को, लोभ रूपी शत्रु को, मोह रूपी शत्रु को मारने के लिए प्रभु का ही जब तक पकार्पण नहीं होगा हृदय में, जब तक हृदयगत नहीं होंगे प्रभु, तब तक जो है नसुरों का, इन नसुरों को मारना, इनसे पार पाना असंभव है। तब क्या है? मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो बसनाथा। तब मैं सनाथ हो जाऊंगा, अभी तो मैं अनाथ हूं। अभी मैं अनाथ हूं। अरे दीनन के नाथ दयाल हो, दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। भगतन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। भगतन के प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा।